बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चैप्टर नंबर 8 की रिवीजन कंप्लीट करते हैं। इसको एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। इसके जो MCQs आपके पास मौजूद हैं इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस 1/2 पावर n कन्वर्जेस टू। कहाँ पर कन्वर्ज करेगा ये? तो इसमें आपने करना ये होता है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ये 1/2 पावर n हो जाएगा। और जब आप इस पर लिमिट ऑपरेट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ये हमारे पास वैल्यू 0 को आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द सम ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज़ का सम आपके पास क्या होगा? इसको गौर से देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी कॉमन रेशो जो है 3 से डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसकी आपके पास है a1 इज़ इक्वल टू 2। कॉमन रेशो इसकी r इज़ इक्वल टू 1/3 है। तो इसके सम का फार्मूला होता है, इन्फिनिटी के सम का फार्मूला होता है a1/1 - r। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3। r आपके पास ये है, ठीक है, और a1 आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। इनफाइनाइट सीरीज़ 1/2 का स्केयर। इसमें देखें सेम वही काम है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसकी हर टर्म देखें 1/2 है, 1/4 है, मज़ीद छोटी होती जा रही है, ठीक है। और इसकी जो nth टर्म होगी इसमें पावर जो है वो 0 है, पहली में, दूसरी में पावर 1 है, तीसरी टर्म में पावर 2 है, चौथी टर्म में पावर 3 है, तो पाँचवीं टर्म में पावर 2 की 4 हो जाएगी और nth टर्म में 2 की पावर n-1 हो जाएगी। तो ये आपके पास nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ गई। इस पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाएं। अगर वो किसी खास 0 पे पहुंच जाएगी लिमिट तो ये आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगा सीक्वेंस। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 द सीरीज़ दिस। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है जिसमें साइन देखें चेंज हो रहा है, पहले माइनस का साइन है, फिर प्लस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन अब आपको अगर याद हो कि हमने सीरीज़ पढ़ी थी f ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन। अच्छा, log ऑफ x को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो ये आपने याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ है, इसकी एक्सपेंशन आपके पास ये वाली सीरीज़ बन जाएगी। इसी तरीके से e की पावर x की एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये एक्सपेंशन आपने याद रखनी है। e की पावर x की एक्सपेंशन जो होगी वो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ये इसकी e की पावर x की एक्सपेंशन। सिमिलरली साइन x की और कॉस x की। अब मैं आपको ये कहूँगा कि ये पांचों एक्सपेंशन जो है ये आपको याद होनी चाहिए। एक ये 1 प्लस x की, दूसरी 1 माइनस x की भी इसी तरीके से होती है एक्सपेंशन, और एक और एक्सपेंशन है लॉग ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशंस आपको 5 एक्सपेंशंस जो है वो हर टाइम याद होनी चाहिए। इन पाँचों एक्सपेंशंस को लिखें और इनके फार्मूले को आप याद कर लें। अच्छा जी, द सीक्वेंस दिस साइन सीक्वेंस की ये टर्म दी हुई है, यानी कि ये वैल्यू an की दी हुई है। तो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे ये वाला तो 0 हो जाएगा आपके पास टर्म, और आपके पास सिर्फ π/6 बच जाएगा। तो साइन π/6 की वैल्यू आपके पास 0.5 होती है। अ सीक्वेंस that does not converges to some finite limit is said to be divergent sequence। obviously जो किसी finite limit को नहीं पहुंचेगा तो उसको हम divergent sequence कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 7 फॉर द। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है हमेशा बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये 1/n एक सीक्वेंस है, मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रहा। ये जब एक सीक्वेंस है तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज़ में होगा तो ये सीरीज़ जो बनेगी वो डाइवर्जेंट बनेगी।
ये जो सीरीज़ है 1/n, ये आपके पास जिसको हम हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आइलर सीरीज़ होती है 1/n स्केयर हो जाए तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये वो आइलर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी और ये वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट। अच्छा, सीक्वेंस ये हमारा कन्वर्जेंट होगा क्योंकि जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेस टू 0 हो जाएगी। अच्छा, दूसरी मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये 1/n जब इसमें वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, सीक्वेंस होता है क्या? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है, 1 2 3, ठीक है। और ये रियल नंबर उसकी रेंज आ जाएगी आपके पास। 1 आप इसमें पुट करें जो भी आंसर आता है, 2 इसमें पुट करें, 3 पुट करें जो भी आंसर आता है, एंड सो ऑन। 1 आपने पुट किया, 2 पुट किया, इसमें 3 पुट किया, 1 से आपके पास आंसर 1 आ जाएगा यूजिंग दिस। 2 पुट करेंगे तो 1/2 0.5 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 0.3 आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये an से डिनोट किया जाएगा। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है और रेंज आपकी जो होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको एक और बताता चलूँ कि सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो सेट नहीं होती, वहाँ पर रिपीट होती है वैल्यू। यानी कि ये चीज़ शो करती है कि सीक्वेंस एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। ये बात आपने याद रखनी। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस जो है वो बाइजेक्टिव हो भी सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये इसकी कंडीशन नहीं है। ये आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पर ये याद रखनी है, ठीक है, जो आपके मज़ीद क्वेश्चंस में आगे चल के वो काम आएंगे। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको बताना चाह रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो है वो देखें, एक तो हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये मैं लिख रहा हूँ 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस आ गया। ये 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस आ गया। तो ये कहीं ना कहीं जाकर आप देखें ये सीक्वेंस छोटी होती जा रही है टर्म, और ये 0 को अप्रोच कर जाएगा ये सीक्वेंस। तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जबकि ये जो है, ये देखें, ये हमें नहीं पता ये कहाँ पर, ये टर्म अल्टरनेट होती जा रही है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो ये किसी फिक्स लिमिट पे जाकर ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। अच्छा, बाउंडेड की डेफिनेशन ये होती है कि तमाम टर्म्स किसी ख़ास वैल्यू से कम रहें। तो इस सीक्वेंस में तमाम टर्म्स जो हैं वो देखें वो 2 से लेस हैं। जितनी भी टर्म्स है, कोई भी टर्म उठा लें इसकी, वो 2 से लेस ही नज़र आएगी आपको। और यहाँ पर जब आप देखें तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ऑब्वियसली ये भी 2 से, अगर कोई मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ये चूज़ किया हुआ मैंने जस्ट नंबर 1 m। तो ये देखें, ये बाउंडेड डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है वो भी आपके पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आपके पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। तो बात याद रखने वाली ये है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। लेकिन वी कैन नॉट से दैट कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि ये देखें एक बाउंडेड सीक्वेंस है आपके पास, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एक MCQ बन सकता है। इसको भी आपने याद रखना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में आप नहीं कह सकते कि आइदर इट इज़ कन्वर्जेंट और नॉट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें थे। ये फॉर द सीरीज़ n/8 तो इस पे ये उसने रेशो फार्मूला लगाया हुआ है, दैट इज़ वेरी सिंपल। ऊपर आप n+1 an, इसकी n+1th टर्म, n+1th टर्म क्या आएगी इसकी, n+1 ओवर 8n+1 डिवाइडेड बाय n/8 और लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो n+1 है और ओवर 8 × 8n आ जाएगी डिवाइडेड बाय, ये 1 अलहदा किया और 8 अलहदा। अच्छा, ये नीचे आपके पास n है ओवर 8n है। तो देखें यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 8n से कैंसिल, n कॉमन लेके काट सकते हैं, या एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल रूल आपको पता है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के साथ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऊपर एल हॉपिटल रूल लगेगा, ये 8n नीचे आ जाए, ऊपर n+1 है, नीचे आपके पास बचेगा 8n। एल हॉपिटल रूल लगाएं तो ऊपर विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेटिव अगर देखते हैं तो 1 होता है, नीचे विद रिस्पेक्ट टू 8,
और फिर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वेरी क्लियर इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टेक्निक है इसकी, ठीक है। पूरे का पूरा आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जस्ट आप उसको वैल्यू को पुट करें और फटाफट एल हॉपिटल रूल का यूज़ करें, ठीक है, या कॉमन वगैरह लेके आप उसको काट सकते हैं, तो उसको आप कॉमन लेके काट लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है जी इफ़ द सीरीज डिस इज़ कन्वर्जेंट देन लिमिट एन अप्रोचेस टू, इज वेरी सिंपल है, ठीक है जी। इसकी जो nth टर्म होगी वो कन्वर्जेंट, वो उसके, अच्छा ये यहाँ पर ये सीरीज़ का जिक्र कर रहे हैं, सीरी कन्वर्जेंट होगी तो उसका सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ये बना हुआ थोड़ा सा, वैसे सीरीज़ अगर दी हुई है तो उसके सीरीज़ की ही कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाना चाहिए। बहरहाल ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही बनता है कि भी वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखने बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में द इंटरवल इन विच अ पावर सीरीज कन्वर्जेंट एट विच पॉइंट ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। जिसमें पावर सीरीज कन्वर्जन होती है जिस इंटरवल में, उसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही कहा जाता है। द सीरीज हुज टर्म आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर एक सीरीज़ देखी जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म होती हैं, उसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, ऑब्वियसली ये रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस कहलाता है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द इंटरवल आपके पास आती है, जो लिमिट आ जाती है आपके पास, उस लिमिट का यानी कि सपोज़ मैं ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में करता हूँ किसी an पर, और मेरे पास आ जाता है इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस 2 को, तो ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 से लेकर 2 तक ये इंटरवल, और इसकी हाफ जो वैल्यू होगी यहाँ से 0 से 2 तक, वो सारे की सारी आपकी कहलाएगी रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, और ये पूरा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। सपोज़ इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है, और इसको इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं, वो लेस देन 2 आ जाती है। अच्छा, वो उसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वाले में फाइंड आउट करने के लिए लेस देन 1 ये वैल्यू होनी चाहिए, an+1 वो जो फार्मूला ओवर an। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो चुकी। बाय द रेशियो टेस्ट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़, रेशियो टेस्ट से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेशियो टेस्ट में an+1 टर्म ऊपर होती है an। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, रेशियो टेस्ट में आपको ये याद होना चाहिए कि अगर लेस देन 1 आंसर आ जाता है इसका, तो ये कन्वर्जेंट होती है ये वाली टर्म्स, ठीक है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये डाइवर्जेंट होता है, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो ये फिर टेस्ट फेल होता है। और जब टेस्ट फेल हो जाता है किसी सीरीज़ का, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की तरफ, ठीक है। इन टेस्ट्स की तरफ हम जाते हैं, या फिर वो इंटेग्रल टेस्ट है हमारे पास। इंटेग्रल टेस्ट में हमें पहले डेरिवेटिव लेके चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। बाय रूट टेस्ट द रेडियस ऑफ द रूट टेस्ट की डेफिनेशन, ऑब्वियसली ये है रूट टेस्ट की डेफिनेशन, पावर में 1/n हो जाता है। और ये हम जहाँ पर होल फंक्शन में पावर n आ जाए, तो फिर हम वहाँ पर ये इजीली यूज़ कर सकते हैं रूट टेस्ट। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़, इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये आपने याद भी रखनी है। इस पर एल हॉपिटल रूल लगाएं तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। देखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/n आएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। अब इसमें आप लिमिट पुट करें तो 1/∞ जो होगा वो 0/1, दैट इज़ बिकम 0, ठीक है। बहुत आसान सा है ये याद रखना आपने। अच्छा, ऐसी ही एक और भी है आपके पास, अगर n की पावर में 1/n दे दिया जाए और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दे दिया जाए, तो देखें इसमें हम लॉग लेके इसको सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। इसको आप कह दें y और इसको लॉग ले लें, तो log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ n हो जाएगा इस पे, और ये 1/n पावर पहले आ जाएगी तो ये बन जाएगा n, और लिमिट है आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, देखें क्या है वैल्यू इसकी 0, ये पूरा हो जाएगा 0, तो log ऑफ y आपके पास क्या आ गया 0। तो इसका एंटी लॉग लें लॉग को ख़त्म करने के लिए, तो y इज़ इक्वल टू आपके पास e⁻0 इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है कि अगर ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है,
कि अगर n की पावर में 1/n आ जाए और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। अच्छा 1/p, अच्छा जी p ये पावर दे दिया, पावर टेस्ट है, ठीक है। अगर पावर ये n की पावर p ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन आ गई। अगर लेस देन इक्वल टू 1, इन दोनों केसेस में लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 पे भी ये डाइवर्जेंट होता है और इक्वल टू 1 पे भी ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जब आप इसकी सॉल्व करने जाएंगे, एब्सोल्यूटली ये कन्वर्जेंट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू जो होगी इसकी वो कन्वर्जेंट निकल आएगी, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। जब एक फंक्शन, एक सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ना हो और वो यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये डाइवर्जेंट निकल आए और an आ जाए कन्वर्जेंट, ठीक है, फिर हम उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट लगाते हैं तो वो कन्वर्जेंट अगर निकल आए तो ये फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाती है, ठीक है। और अगर यही कन्वर्जेंट आ जाए, an की एब्सोल्यूट वैल्यू ही कन्वर्जेंट आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कहेंगे। तो ये वाली सीरीज़ जो है ये क्वेश्चन मौजूद है 8.4 एक्सरसाइज में, ठीक है, मेथड की। इसको देखें और ये एक कंडीशनली कन्वर्जेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया ये जो हमने पीछे डिस्कस किया, n की पावर 1/n, ठीक है। ये हमारे पास क्लियरली 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। अभी हमने वो पी टेस्ट चेक किया कि ये लेस देन 1 है वैल्यू, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1 है, तो ये भी आपकी वैल्यू, ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो गई। ये अगर आप कैंसिल करें तो पावर 2 बचती है, तो दिस इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है। और ये भी डाइवर्जेंट सीरीज। तो इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट, जिसकी पावर n की पावर अगर नीचे p में, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन एक ऐसा सॉल्व किया है कि ये n की पावर p में, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जाएँ जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ की निशानी मैंने बताया था कि भी पहले एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, उसमें समटाइम्स ऐसे भी लिख देते हैं -1 की पावर n, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2n दिया हुआ है, ठीक है। 2n यानी कि इवन नंबर, जब ये इवन नंबर है 1 पुट करें n की जगह, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये तो -1 ख़त्म हो रहा है हर केस में। ये यानी कि सिर्फ आपको वो एक फेक परसेप्शन देने के लिए कि ये -1 साथ लगा हुआ है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है क्योंकि इसमें पावर में 2n। अगर हाँ n होता तो फिर ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहे, तो यहाँ पर साइन देखें माइनस पॉजिटिव, तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20। अ सीरीज़ f(n) इज़ सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट हो, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये इस पर नहीं, पूरे पर n होना चाहिए, ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो देखिए सिर्फ n दिया हुआ है उस वेरिएबल के ऊपर, ये भी वेरिएबल अंदर जो दिया हुआ है ये भी अंदर, ये जो पूरी टर्म होती है nth टर्म, या वो जो nth टर्म होती है उसको आप सिंक्रनाइज कर सकते हैं उस फंक्शन ऑफ n के साथ, या फिर फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं उसको जहाँ जहाँ n मौजूद हो। ये हम अपनी इस्लाह के लिए जब हम इंटेग्रल टेस्ट लगाते हैं तब हम ये काम करते हैं, जब रूट टेस्ट में भी समटाइम्स हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते होते हैं अपनी इस्लाह के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 20 MCQs जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी, और बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो वो इसको देखें अच्छी तरह, अपने नोट कर लें नोटबुक्स पे, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो मैं इस पर अपलोड करूं, सो दैट्स वाई बिफोर एग्ज़ाम आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन।